हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। तो आज हम साइंस के कुछ एमसीक्यूज यानी टेस्ट लगाएंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं यूपीएपीओ एंड अदर जुडिशरी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी तत्व में परमाणु भार किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के कारण, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण, और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के कारण। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है किसी तत्व में परमाणु भार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है ये। तो आई होप आपको सबको मालूम होना चाहिए। जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। ठीक है, और न्यूट्रॉन के वे कण हैं जिनमें होता है क्या? ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, या कोई आवेश नहीं होता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई आवेश नहीं होता है न्यूट्रॉन कण में। ठीक है, और किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोरिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल, या एसिटिक अम्ल। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। आवर्त सारणी का अंतिम स्थायी नाभिक वाला तत्व निम्न में से कौन है? तो है यूरेनियम, रेडोन, बिस्मिथ, या फिर रेडियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मिथ। ठीक है, और नेक्स्ट पर चलते हैं। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? यूरेनियम, रेडियम, भारी जल, या फिर ड्यूटेरियम। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम का। ठीक है, तो आवर्त सारणी का अंतिम स्थायी नाभिक वाला तत्व है यूरेनियम। नेक्स्ट है, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? ये तुमने देख लिया, यूरेनियम। सॉरी, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, या फिर एक्स किरणें। तो ये करता है ऑप्शन नंबर सी, एक्स किरणें। ठीक है, सॉरी, गामा किरणें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? कोबाल्ट, प्लूटोनियम, जर्मेनियम, या फिर टंगस्टन। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लूटोनियम। ठीक है, तो नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से जो तत्व है वो है प्लूटोनियम, इसका आवश्यक तत्व है। ठीक, हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है? तो ये होती है अमोनिया के में। ठीक है, हैबर की प्रक्रिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर पानी ठोस और द्रव दोनों स्थितियों में होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर 10 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर 15 डिग्री सेल्सियस पर। तो जिसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि किस तापमान में पानी ठोस और द्रव दोनों स्थितियों में होता है? ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलेमाइन एक अयस्क है, ठीक, किसका? कॉपर का, जिंक का, आयरन का, एल्यूमिनियम का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिंक का। मेलकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? ऑप्शन नंबर ए, तांबे का। और पेट्रोलियम में जटिल मिश्रण होता है किसका? प्रोपेन, ब्यूटेन, एथिलीन और एथेन, साइमोजिन और एथिलीन, और रिगोलिन और हेक्सेन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, और द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संघटक हैं, तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन और प्रोपेन। निम्नलिखित में से पॉलीमर क्या है? तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड है, या फिर यूरिया है, स्टार्च है, या स्टायरिन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पॉलीविनाइल एक क्लोराइड है। एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है? तो आई होप सभी जानते होंगे, ब्यूटेन होती है। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। प्रोटीनों के मुख्य संरचक क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन, प्रोटीनों के मुख्य संरचक। ठीक है, और निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, नायलॉन। ठीक, और नेक्स्ट है, गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो किसके मिश्रण से बनता है? तो ये बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के। ठीक, निम्न दाब का केंद्र है, तो यह साइक्लोन। ठीक है, निम्न दाब का केंद्र। और किसी द्रव को उनके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक, ब्लास्ट फर्नेस में कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो ये की जाती है रिफाइनिंग। और गैस के 6.023 × 10
की घात 22 अणुओं से एसटीपी मानक का दाब कौन सा आयतन घेरेगा? तो ये 0.22 मीटर। निक्षेप शून्य तापमान किसे कहते हैं? सॉरी, तो ये कहते हैं -273 डिग्री को। ठीक है, और नेक्स्ट है, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका आयतन होगा कितना? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ये घट जाएगा। यदि एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो ये घटेगा। ठीक है, साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाला जल होता है क्या? तो ये कठोर जल होता है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है, तो वह चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम। साधारण नमक का रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। ठीक, और वॉशिंग सोडा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग अजीब सी दुर्गंध देता है, इस गंध का कारण है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखिए हमने आज कुछ क्वेश्चंस, और बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यदि ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो आप ठीक से रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो आपको डेली इतना ही रिवाइज़ करना है ताकि आप एग्ज़ाम तक सभी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर सकें। अगर ज़्यादा एक साथ कराएंगे तो बर्डन हो जाएगा, याद नहीं होगा और माइंड से निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।